श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, राधा नाम केवल एक शब्द नहीं है, यह स्वयं में पूर्ण, पवित्र और दिव्य ऊर्जा है। सभी वेद, उपनिषद, पुराण, संतों और भक्तों ने एक स्वर में स्वीकार किया है कि राधा नाम जितना प्रभावशाली है उतना दूसरा कोई नहीं। यह नाम ब्रह्मांड की सबसे सूक्ष्म और शक्तिशाली ऊर्जा का स्वरूप है, प्रेम का। श्रीमद् भागवत और अन्य अनेक ग्रंथों में उल्लेख है कि भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं परब्रह्म है, राधा रानी की सेवा करते हैं। यह भाव हमें बताता है कि प्रेम ही ईश्वर को बांध सकता है, और वह प्रेम राधा स्वरूप है। जब कोई भक्त राधा नाम से का सच्चे मन से जप करता है तो उसे केवल मानसिक शांति नहीं, दिव्य सुरक्षा भी प्राप्त होती है। आगे भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र लेकर चलते हैं, पीछे भगवान शिव त्रिशूल लेकर, दाएं इंद्र वज्र लेकर और बाएं वरुण छत्र लेकर। यह एक प्रतीक है कि जब आप राधा नाम में लीन हो जाते हैं तो संपूर्ण सृष्टि आपकी रक्षा के लिए तत्पर रहती है। यह संसार जन्म मरण का एक निरंतर चक्र है। मनुष्य अपने कर्म, वासनाओं और मोह में फंसकर जीवन भर दुख भोगता है, लेकिन राधा नाम का निरंतर जप प्रारब्ध को भी काट सकता है। जैसे सूर्य के सामने अंधकार टिक नहीं सकता, वैसे ही राधा नाम के आगे पाप, दुख और भय टिक नहीं सकते। राधा नाम का जप करने से मुंह में मिठास आ जाती है। यह कोई कोरी कल्पना नहीं, अनुभूत सत्य है। नाम जप करते करते हृदय में आनंद उत्पन्न होता है, अश्रु बहने लगते हैं, मन एक दिव्य प्रेम में डूब जाता है। यही प्रेम रस है जो केवल राधा नाम में मिलता है। नाम में शक्ति है, लेकिन वह शक्ति तभी प्रकट होती है जब उसमें श्रद्धा, विश्वास और प्रेम हो। केवल यंत्रवत नाम जप नहीं, बल्कि हृदय से, जैसे कोई प्रिय का नाम पुकारता है। इस कलयुग में जब हर ओर घोर अंधकार है, पीड़ा है, अशांति है, उस समय केवल नाम ही आश्रय है। राधा नाम कोई साधारण नाम नहीं, वह आनंद, प्रेम, मोक्ष और ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग है। तभी संत जन कहते हैं, राधा नाम जपो, भवसागर तरो, प्रिया प्रीतम को हृदय से धरो। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह राजस्थान से विमल जी ने भेजी है, जिसको सुनकर राधा नाम से प्रेम हो जाएगा, जीवन का आधार बन जाएगा। वही कथा यह दास आज सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखिए। मेरा नाम विमल है। मैं राजस्थान के एक छोटे से शहर में रहता हूँ। हमारे परिवार में हम 3 सदस्य हैं, मैं, मेरी माताजी और मेरी छोटी बहन। पिता का साया बचपन से ही सर से उठ गया था, लेकिन मेरी माँ ने संघर्षों के बीच में हमें पाला और जीवन के प्रत्येक मोड़ पर हमें संभाला। बचपन से ही मेरा झुकाव ईश्वर की ओर था। जब औरों की उम्र खेलने कूदने की थी, तब मेरा मन ठाकुर जी की सेवा, मंदिर में जाकर भजन सुनने में रमता था। मुझे नहीं पता कि यह संस्कार कहाँ से आए, लेकिन दिल की गहराइयों से मैं राधा रानी और श्री कृष्ण से जुड़ गया। उनका नाम सुनते ही हृदय गदगद हो उठता। समय बीतता गया, मैंने पढ़ाई में मन लगाया और आज मैं एक कॉलेज में अध्यापन का कार्य करता हूँ। मेरी दिनचर्या में 2 ही बातें बटी हुई हैं, एक तो पढ़ाई, दूसरा ठाकुर जी की सेवा। लेकिन भीतर कुछ था जो अधूरा सा लगता था। भक्ति थी, प्रेम था, लेकिन दिशा और मार्गदर्शन का अभाव था। इसी बीच एक दिन यूट्यूब पर भटकते हुए मैंने वृंदावन वाले श्री प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन सुने। उनकी वाणी में ऐसा माधुर्य था, हृदय जैसे ठहर सा गया हो। वे जब राधा नाम की महिमा का बखान करते तो मेरा मन झूम उठता। कब राधा नाम से प्रेम हो गया मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन एक प्रश्न मेरे मन में बार बार आता था, क्या नाम जब तभी फलदायी होता है जब किसी से गुरु दीक्षा ली हो? बचपन से यही तो सुना है कि बिना गुरु के नाम नहीं फलता। तब मेरे मन में बेचैनी उत्पन्न हो गई, क्या मुझे कोई सच्चे गुरु मिलेंगे? इस द्वंद्व में कई दिन बीत गए। एक दिन यूट्यूब पर राधा नाम की महिमा का एक वीडियो देखने को मिला जो मुझे काफ़ी प्रभावित किया। जिसके बाद मैंने अच्युत प्रभात चैनल के कई वीडियो देख डाले। भीतर से एक पुकार आने लगी, मुझे इन गुरु जी से बात करनी चाहिए। लेकिन जैसे ही मोबाइल हाथ में उठाता संकोच आ जाता, कैसे बात करूँगा, क्या कहूँगा। 3 दिन मेरे ऐसे ही बीत गए। उस रात जब मैं सोया तो मैंने एक दिव्य स्वप्न देखा। राधा रानी स्वयं मेरे स्वप्न में प्रकट हुई। उनका रूप, उनकी मुस्कान, उनकी आंखों में वात्सल्य का सागर था। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा गुरु जी से बात करो, तुम्हारा कल्याण होगा।
सुबह उठते ही मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं भाव विभोर हो गया था। अब मुझे कोई संकोच नहीं था। राधा रानी ने स्वयं आदेश दे दिया, तो अब रुकना कैसा। मैंने गुरुजी उसी दिन आपको संपर्क किया और अपने जीवन की सारी बातें बताई, अपनी भक्ति, अपनी तलाश, अपने प्रश्न। गुरुजी आपने मेरे एक एक प्रश्न का ऐसा सरल उत्तर दिया कि मेरा आत्मविश्वास एकदम जाग गया। उसी दिन आपने मुझे राधा नाम की दीक्षा दी। आपने बताया नाम जप कैसे करना है, क्या सावधानी रखनी है और किस भाव से करना है। अब मेरा जीवन बदल चुका था। अब मेरे पास एक नाम था, एक मार्गदर्शक था और सबसे बढ़कर गुरु कृपा थी। मैंने नाम जप करना शुरू कर दिया। प्रारंभ में तो बस भाव से करता था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक आनंद की लहरें हृदय में उठने लगी। कभी कभी आंखें बंद करता तो राधा रानी और ठाकुर जी के दिव्य दर्शन होने लगते। गुरु जी से मेरा नियमित संपर्क बना रहा। वो समय समय पर मार्गदर्शन देते रहे और मुझे और अधिक दृढ़ बनाते। एक दिन मेरी माँ की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा खराब हो गई। मैं उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया। मैंने गुरुजी तुरंत आपको फ़ोन मिलाया। आपने कहा बेटा घबराना मत, नाम जप करते रहो, सब अच्छा होगा। मैंने पूरी श्रद्धा से नाम जप जारी रखा। कुछ ही दिनों में मेरी माँ ठीक हो गई, घर आ गई। लेकिन घर आने के बाद उन्होंने अजीब बात बताई। माँ कहने लगी कोई मुझे सोने नहीं देता, मेरी गर्दन दबाता है, ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है। रात में कोई स्त्री जैसी आकृति आती है। मैं बहुत डर गई। माँ को डरते हुए देखना असहनीय था। मैंने फिर गुरुजी आपसे सारी बात बताई तो आपने समझाया यह नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। फिर गुरुजी आपने हनुमान जी का एक विशेष अनुष्ठान करवाया। जैसे ही वो अनुष्ठान पूर्ण हुआ, घर में एक दिव्य शांति फैल गई। माँ पूरी तरह से स्वस्थ हो गई और रात में डरावने अनुभव भी समाप्त हो गए। गुरुजी आपकी कृपा केवल यही नहीं रुकी। मेरी छोटी बहन की शादी लंबे समय से अटकी हुई थी। रिश्ते आते लेकिन बात कभी बनती नहीं थी। लेकिन जैसे ही घर में शांति आई और मैंने नाम जप को और अधिक गंभीरता से अपनाया, तो कुछ ही समय में मेरी बहन की शादी एक बहुत अच्छे घर में तय हो गई। अब यह शादी 2025 की सर्दियों में होने जा रही है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि यह सब एक ईश्वरीय योजना थी। राधा नाम के बिना जीवन अधूरा था और गुरु कृपा के बिना रास्ता अधूरा था। आज मेरे जीवन में जो सुख, शांति और सफलता है वह केवल और केवल राधा नाम और गुरु जी आपकी कृपा से है। गुरु जी आपने मुझे जो अनमोल रत्न दिया है उसका कोई मूल्य नहीं लगा सकता। आपने मेरे जीवन को बदल दिया, मेरे घर को सुख शांति से भर दिया। मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। आप मेरे पथ प्रदर्शक, आप मेरे जीवन के दीपक हैं। राधे राधे। भाई बहनों, जीवन में केवल बाहरी साधना, पूजा या कर्मकांड से कुछ हासिल नहीं होता। सच्ची भक्ति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमें अपने अंदर की शुद्धता, पुण्य कर्म और आत्मिक साधना को बढ़ाना होगा। भगवान हमारे भीतर ही हैं और हमें केवल अपने हृदय और मानसिकता को शुद्ध करके भगवान से जुड़ना है। जब हम इस साधना को करते हैं तब सभी कष्ट और समस्याएं स्वयं ही समाप्त हो जाती हैं और हम भगवान की गोद में परम शांति और सुख को प्राप्त कर लेते हैं। आपको यदि यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। राधे राधे।